हेलो स्टूडेंट, यदि आप इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, आज की हम इस वीडियो में इंटरमीडिएट परीक्षा 2019 सेट नंबर EI के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट को सोल्व करेंगे। लिखा है, यदि F सच दैट R to R तथा G, नोट कर लेंगे, F सच दैट R to R तथा G सच दैट R to R रियल नंबर से रियल नंबर फलन क्रम से, देखो फलन दिए हुए हैं, फलन fx बराबर cos x तथा gx बराबर दिया हुआ है 3x² फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर द्वारा परिभाषित है, तो गोफ और फोग ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? वो बहुत ही आसान सा है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ये गोफ निकालने के लिए हम नोट करेंगे GOF(x), तो हम इसे नोट करेंगे, दो फलनों का संयोजन हमें पता है GFX, और fx की वैल्यू, देखो हमारा फंक्शन fx लिखा था cos x, तो इस ब्रैकेट के अंदर नोट कर देंगे cos x। फिर नेक्स्ट हम देखो gx वाले फंक्शन को चेक करेंगे। gx वाला फंक्शन था हमारा ये 3x², तो इसमें cos x की वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू बनेगी 3 cos x का होल स्क्वायर, तो इसको नोट करेंगे 3 cos स्क्वायर x। तो हमारी जो गोफ की वैल्यू होगी, गोफ x की वैल्यू वो 3 cos स्क्वायर x होगी। नेक्स्ट करेंगे फोग, तो उसमें नोट करेंगे हम फोग x बराबर f gx, और gx की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, gx की वैल्यू 3x²। अब हम फंक्शन देखेंगे fx फंक्शन में लिखा है cos x, तो जिधर cos के आगे x की जगह हम पुट करेंगे 3x², तो हमारी फोग x की जो वैल्यू होगी वो होगी cos 3x²। तो आसान सा क्वेश्चन था जो 2 नंबर में पूछा गया है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का ख पार्ट लिखा है, यदि y बराबर 3e⁻²x प्लस 2e⁻3x, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करो d2y dx2 माइनस के 5 dy/dx और प्लस के 6y बराबर 0। कैसे करेंगे? देखो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी हम y जो हमारा फंक्शन है इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तब नोट करेंगे dy/dx बराबर होगा, तो 3 ऐसे ही नोट करेंगे e⁻x का e⁻x, क्योंकि e की पावर में हमारा 2x नोट था, तो इसका गुना में कर लेंगे, तो 2x का होगा 2 प्लस 2 e⁻3x का e⁻3x, और मल्टीप्लाई में करेंगे 3, इस 2 की इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6e⁻2x
प्लस 3 की 2 में करेंगे तो 6 e की पावर 3x। देखो हमें क्या करना होगा, इसमें एक बार फिर से अवकलन करेंगे तो नोट कर देंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो नोट करेंगे d2y dx2 बराबर, इस बार 6 ऐसे ही नोट करेंगे e की पावर 2x का e की पावर 2x और इंटू में 2 प्लस 6 e की पावर 3x और इंटू में 3, तो 6 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी 12 e की पावर 2x प्लस 6 18 e की पावर 3x। हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, देखो ये वैल्यू जो हमारी निकल के आई है dy/dx और d2y/dx2, इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में और 0 बराबर दिखाएंगे तो नोट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसकी वैल्यू निकल के आई थी हमारी 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 5 dy/dx की वैल्यू को पुट कर लेंगे तो 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x प्लस वो 6 और y की वैल्यू पुट कर देंगे e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x बराबर 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 e की पावर 2x माइनस के 5 30 e की पावर 3x प्लस 6 18 e की पावर 2x और 6 दूनी 12 e की पावर 3x। अब हम क्या नोट करेंगे इसमें, देखो e की पावर 2x वालों को एक साथ नोट कर लेंगे, एक ये लिखा हुआ है e की पावर 2x में, एक ये वैल्यू e की पावर 2x में लिखी है, तो 12 प्लस के हैं और 18 प्लस के हैं तो 12 18 30 e की पावर 2x और ये माइनस के 30 e की पावर 2x। फिर e की पावर 3x वालों को नोट करेंगे, 18 इधर लिखे हैं और 12 ये लिखे हैं, तो 18 12 30 e की पावर 3x और ये माइनस के 30 e की पावर 3x। वो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल होगा तो बराबर होगा 0 के, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ये पार्ट लिखा है एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। देखो सबसे पहले हम इसमें प्रतिदर्श समष्टि नोट करेंगे s की वैल्यू को बताओ। s में जो होगा, एक परिवार में 2 लड़के हैं तो हो सकता है कंडीशन कि दोनों ही 2 बच्चे हैं तो दोनों ही लड़के हों, या हो सकता है पहला लड़का और दूसरी लड़की हो, या पहली लड़की और दूसरा लड़का हो, या दोनों ही बच्चे लड़की हों। ये 4 कंडीशन हमारी हो सकती हैं। तो हमारा जो NS होगा वो होगा देखो 4। अब इसमें एक कंडीशन तो दी है, इसे मान लेंगे जो E है हमारी, वो कह रहा है यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो, तो कम से कम एक बच्चा लड़का हो, तो इसमें कितनी हमारी कंडीशन होंगी, तो कम से कम एक बच्चा लड़का हो, तो कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं। तो हमारे इसमें कौन कौन से जो कंडीशन होंगी, देखो कम से कम में एक तो हमारा
बी और जी, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, एक जी और बी जो लिखा है ये हो सकता है, और अधिक से अधिक 2 लड़के भी हो सकते हैं। उसने कहा है कि कम से कम एक बच्चा लड़का हो, अधिक हो सकते हैं, तो इसमें हम नोट करेंगे बी लड़का, दोनों ही लड़के हों, एक लड़का एक लड़की, या पहली लड़की दूसरा बच्चा लड़का, तब ये 3 कंडीशन हमारी इसमें होंगी। तो NE की जो वैल्यू होगी वो 3। अब नेक्स्ट इसमें लिखा है कि एक बच्चा लड़का हो तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो F हम नोट कर लेंगे, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। दोनों बच्चों के लड़का होना, तो इसमें जो वैल्यू होगी हमारी, इसी इतना ही नोट करेंगे, दोनों बच्चों का लड़का होना। तो नोट करेंगे इसमें NF जो होगा हमारा, पहले इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन हमारी होंगी। देखो इसमें केवल एक ही कंडीशन होगी कि कह रहा है दोनों बच्चे लड़के हों, तो एक ही कंडीशन हुई, तो NF की जो वैल्यू होगी वो केवल 1। अब हम इसमें से प्रतिबंध प्रायिकता वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो प्रायिकता जो हमें निकालनी होगी किस तरह से निकालेंगे, इसमें लिख रहा था कि ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। तो कह रहा है दोनों बच्चों के लड़का होने की, वो हमने F माना था कंडीशन जो थी, तो उसे हम ऊपर नोट करेंगे, और हमें जो ज्ञात होता है उसे हम नीचे नोट करते हैं। तो इसमें हमें ज्ञात था कि कम से कम एक बच्चा लड़का हो, तो E हमें ज्ञात था, और हमें निकालना होगा PF/E। तो फॉर्मूला लगाएंगे, देखो कि PF इंटरसेक्शन E/PE। अब हमें देखो इसमें इंटरसेक्शन मालूम नहीं है, तो हम इंटरसेक्शन निकालेंगे इसमें। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी होगी, NE इंटरसेक्शन F बराबर, तो इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन होगा E और F में, तो कॉमन वैल्यू हम देख रहे हैं इसमें। तो ये वाला कॉमन है, दोनों बच्चे लड़का होने की जो कंडीशन है वो हमारी कॉमन है, तो केवल एक अवयव इसमें हमारा कॉमन हुआ। अब हम नोट क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें हम इस फॉर्मूले को PF इंटरसेक्शन E/PE जो लिखा है इसे हम इस तरह से भी नोट कर लेंगे, NE इंटरसेक्शन F/NE। तो वैल्यू होगी 1 ऊपर आएगा, और E की वैल्यू जो NE था वो कितना था हमारा 3, वो इसके अपॉन में आएगा। तो जो हमारी प्रायिकता बनी वो 1/3 होगी PF/E बराबर 1/3। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आसान क्वेश्चन होंगे यदि आपने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है घ पार्ट, इसका थर्ड क्वेश्चन का घ पार्ट। यदि वेक्टर A एक मात्रक सदिश है और वेक्टर A माइनस वेक्टर X माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर X प्लस वेक्टर A बराबर होगा 8, तो X मोड X का मान ज्ञात कीजिए। तो यही ज्ञात करा रहा है मोड X की वैल्यू क्या होगी, और वेक्टर A एक मात्रक सदिश इसने दिया है। तो
हम जानते हैं, देखो नोट कर लेंगे। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला लगेगा, हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी वाला इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो नोट कर देंगे इधर वेक्टर x का स्क्वायर माइनस वेक्टर a का स्क्वायर बराबर 8। हमारा जो वेक्टर x का स्क्वायर लिखा है, अब हम इसे ऐसे भी नोट कर सकते हैं, वेक्टर x के मापांक का स्क्वायर और माइनस वेक्टर a के मापांक का स्क्वायर बराबर 8। क्योंकि a कैसा है, एक वेक्टर a एक मात्रक सदिश है, तब जो वेक्टर a का मापांक होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होगी। तब हम इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर बराबर 8, वेक्टर x के मापांक का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1 बराबर 8। तो वेक्टर x के मापांक का स्क्वायर 1 को इधर ऐड करेंगे 8 में, वेक्टर x के मापांक का जो स्क्वायर हुआ वो 8 और प्लस 1 करेंगे 9। तो हम 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वेक्टर x का मापांक बराबर होगा 3। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का के पार्ट सोल्व करेंगे, क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन आया है। एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया है। इस बक्से से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला गया है। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता क्या होगी। इस तरह से हम करेंगे। तो पहले से प्रति दर समष्टि नोट करेंगे, प्रति दर समष्टि। इसमें देखो एस जो होगा उसमें कितने अंक लिखे हैं, 1 2 3 और टोटल 10 तक अंक उसके अंदर लिखे हैं। तो एन एस की जो वैल्यू हुई वो हमारी 10 हुई। अब इसमें 2 कंडीशन दी हैं, उस पहले को मानेंगे एफ। उसमें लिखा था कि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो ई को मानेंगे हम संख्या 3 से अधिक है। तो ई के अंदर कौन कौन सी संख्या आएंगी हमारी, वो 3 से अधिक 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल एन ई की जो वैल्यू हुई वो हमारी कितनी होगी, देखो कितने अंक इसके अंदर आए, तो ये हुए टोटल 7। एफ में लिखा हुआ है सेकंड कंडीशन, हम जो इसमें मान लेंगे कि सम संख्या सम है। तो सम संख्या इसमें तो कौन कौन सी संख्या सम होंगी, 2 सम होगी, उसके बाद 4 6 8 और 10, ये हमारी सम संख्या होंगी। तो एन एफ बराबर जो होगा वो कितना होगा, 3 5 हुआ, 5 आई इसमें सम संख्या। अब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, एन ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा हमारा, देखो दोनों में कॉमन छाटेंगे तो कॉमन क्या है इसमें, वो 4 कॉमन है, 6 फिर 8 और फिर 10। तो ये 4 से लेके 10 तक की सभी सम संख्याएं कॉमन हुई। तो 4 संख्या टोटल ऐसी थी जो कॉमन थी,
उन्हें नोट करा हमने। तो ये प्रायिकता निकलवा रहा था कि इस संख्या के देखो प्रायिकता निकालनी है हमें इस संख्या के सम होने की प्रायिकता। सहप्रतिबंध प्रायिकता वाले फॉर्मूले से हम करेंगे। सम संख्या हमने माना था f को, तो f ऊपर होगा हमारा और अपॉन में e होगा। फॉर्मूला था हमारा n f इंटरसेक्शन e और अपॉन में n e। देखो f इंटरसेक्शन e या e इंटरसेक्शन f करेंगे तो वैल्यू हमारी सेम होगी। तो इंटरसेक्शन f की जो वैल्यू है वही हमारी होगी 4 और n e की जो वैल्यू थी वो थी हमारी 7। तो जो इसकी प्रायिकता जो आई सम संख्या होने की, और हमें यही ज्ञात था कि वह संख्या 3 से अधिक है, तो 4/7 होगी, जो कि एकदम करेक्ट आंसर होगा। को इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी लिखा है क्वेश्चन ख लिखा है इसका 4th का ख पार्ट। दिखाइए कि दो सदिशों वेक्टर ए तथा बी के लिए सदैव, नोट कर देंगे, दिया है वेक्टर ए तथा बी के लिए सदैव वेक्टर ए डॉट बी लेस देन इक्वल होगा वेक्टर ए का मापांक डॉट वेक्टर बी का मापांक। तो हम इसे नोट करेंगे। हम जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर जो होगा वो होगा ए बी तो वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक कोस थीटा के इक्वल होगा। दोनों पक्षों का मापांक ले लेंगे इसमें, तो आएगी वैल्यू हमारी वेक्टर ए डॉट बी का मापांक बराबर होगा वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक और कोस थीटा साइड में लिख लेंगे मापांक लेने पर। तो इधर नोट करेंगे वेक्टर ए डॉट बी का मापांक बराबर, तो जब हमारे इन मापांक को अलग अलग नोट करेंगे तो वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक और कोस थीटा का जो मापांक होगा उसे अलग नोट करेंगे। तो इसमें हमारे वेक्टर ए के मापांक और बी के मापांक पे 2 बार मापांक लगे हैं, तो जो 2 बार मापांक होगा उसको हम एक बार ही नोट कर लेंगे। तो वेक्टर ए का मापांक, क्योंकि मापांक हमें क्या देता है, प्लस की वैल्यू देगा, तो एक बार मापांक लगाओ या 2 बार मापांक लगाओ तो वैल्यू हमारी प्लस की ही होगी। तो इसे नोट करेंगे वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक और कोस थीटा का मापांक। देखो चूंकि जो कोस थीटा की वैल्यू होगी वो हमारी -1 से बड़ी और उसके बराबर और +1 से छोटी और उसके बराबर होती है, जो कोस थीटा की वैल्यू होती है। यदि हम -1 के मापांक करेंगे, यहाँ पे -1 वैल्यू रखें, तब भी हमारी वैल्यू प्लस की होगी, और +1 रखेंगे तब भी हमारी जो वैल्यू होगी वो प्लस की होगी। तो हम इसमें नोट कर लेंगे कि जो वेक्टर ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी, मापांक जो होगा वो लेस देन इक्वल होगा वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक। यही हमें इसमें सोल्व करना था। तो इसका गैप पार्ट लिखा है, गैप पार्ट को सोल्व करेंगे।
देखो गैप पार्ट में लिखा है P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं 1 माइनस एक्स अपॉन में 3 बराबर 7y माइनस 14/2p बराबर z माइनस 3 अपॉन 2 और 7 माइनस 7x अपॉन 3p बराबर y माइनस 5 अपॉन 1 बराबर 6 माइनस z अपॉन 5 परस्पर लंब हों। देखो कैसे करेंगे इसे, परस्पर लंब। तो पहले हम इसे सही रूप में लिख लेंगे। देखो रेखाओं का जो सही रूप होता है वो इस तरह से लिखी होती है, x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। इस तरह से इस रूप में लिखेंगे पहली रेखा को। तो देखो पहले इसमें से हमें क्या करना होगा, कॉमन करना होगा इसमें -1। तो -1 कॉमन करेंगे तो x पहले नोट करेंगे, x माइनस 1 अपॉन 3 बराबर इसमें से 7 कॉमन करना होगा तो y माइनस 2 अपॉन 2p बराबर z माइनस 3 अपॉन 2। और अब इसमें से देखो -7 कॉमन करना होगा तो x माइनस 1 अपॉन 3p बराबर y माइनस 5 अपॉन 1 बराबर, देखो इसमें z बाद में लिखा है पहले लिखेंगे तो इसमें भी माइनस कॉमन करना पड़ेगा, z माइनस 6 अपॉन में 5। अब हम इसमें से a1 b1 c1 इन सब की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो पहली रेखा से a1 की वैल्यू जो होगी, ये माइनस साइन इस 3 के साथ लिया जाएगा तो -3, और b1 की जो वैल्यू होगी उस 7 को इस 2p के अपोन में ले आएंगे तो 2p अपॉन 7, और c1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2। इसी तरह से a2 की जो वैल्यू होगी -7 को इसके अपोन में लाएंगे तो 3p अपॉन -7, और b2 की वैल्यू होगी 1, और c2 की वैल्यू इस माइनस साइन को 5 के साथ लेंगे -5। अब हम क्या करेंगे, तो चूंकि रेखाएं परस्पर लंब हैं इसलिए हम नोट करेंगे इसमें, हम नोट कर लेंगे। पहले यहाँ पे नोट करेंगे चूंकि रेखाएं परस्पर लंब हैं इसलिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर होगा 0 के। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a1 की वैल्यू -3 मल्टीप्लाई a2 की वैल्यू 3p अपॉन -7 प्लस b1 की वैल्यू 2p अपॉन 7, और b2 की वैल्यू 1 प्लस c1 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -5 बराबर 0। इससे आगे हम इसमें देखो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9p अपॉन 7 प्लस 1 की 2p से करेंगे तो 2p अपॉन 7 प्लस वो माइनस आएगा यहाँ पे 2 और -5 की करेंगे तो माइनस के 10 और इक्वल 0। तो 7 दोनों में एलसीएम है तो 9 और 2 को ऐड करेंगे तो 11p अपॉन 7 माइनस 10 बराबर 0। अब नोट करेंगे 11p अपॉन 7 बराबर 10, और 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 70, और p इक्वल होगा 70, और 11 को डिवाइड में ले आएंगे 70 अपॉन
11। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था, वो जो कि आसान सा क्वेश्चन था। यदि आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में तो त्रिकोणमिति से लिया गया है, लिखा है वो समाकलन से लिया गया है। समाकलन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स और इसके अपोन में नोट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, आसान क्वेश्चन है बहुत। हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स के अपोन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स को अलग नोट करेंगे और कोस स्क्वायर एक्स के अपोन में अलग नोट करेंगे। तो वैल्यू होगी साइन स्क्वायर एक्स और इसके अपोन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो इधर बचेगा हमारा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तब हम इसको नोट करेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हम सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जानते हैं tan x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, माइनस के कोट एक्स और प्लस सी। तो ये माइनस माइनस होगा प्लस, तो tan x प्लस कोट एक्स और प्लस सी। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के गैप पार्ट तक सोल्व करा, जो कि 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे, जो कि 5-5 अंकों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।